दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें रोशन के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्यार कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी है राजू और सिमरन की। अगर शादी के मंडप में वो इंसान ना आए जिसे तुम जिंदगी भर का वादा कर चुके हो, उसे साथ जीने की, उसके साथ मरने की, तो तुम उसे धोखा ही कहोगे ना। और अगर 4 साल बाद उसी की आवाज एक वॉइस नोट बनकर लौट आए और कहे मैं मर चुकी हूँ, तो यकीन करोगे या झूठ समझोगे उसको? दोस्तों, कभी कभी हम किसी को ना धोखेबाज समझ लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें पूरा सच का पता नहीं होता। एक ऐसी ही कहानी है राजू और सिमरन की। दोनों में प्यार होता है और वो आपस में बात कर लेते हैं कि हाँ, हम ठीक है, शादी करेंगे। ये फैसला कर लेते हैं दोनों शादी करने का। राजू अपने सारे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ मंदिर में इंतजार कर रहा होता है। शादी का मंडप सजा हुआ था। राजू शेरवानी में बैठा था, दिल में उम्मीद और आंखों में बस एक नाम, सिमरन। और भगवान को थैंक यू कहता हुआ, भगवान, तुमने मेरी सारे विषय पूरे कर दी। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त का टाइम दिया था कि 12 बजे की शुभ मुहूर्त है। राजू पहुंच चुका था, सिमरन का वेट कर रहा था। वो सिमरन को कॉल करता है तो सिमरन बोलती है कि हाँ, मैं घर से निकल चुकी हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। बात करने के बाद उसके दोस्तों से मजाक करते हैं कि अरे वाह, आज तो आज तुम्हारा प्यार मिल गया, ये वो। राजू को वेट करते 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे हो जाता है। राजू दोबारा कॉल करता है सिमरन को, तो पता चलता है उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। राजू परेशान हो जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं, अरे परेशान क्यों रहे, हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी मोबाइल की, आ ही रही होगी वो। फिर दोबारा कॉल करते हैं, फोन स्विच ऑफ। पंडित कहता है कि देखो, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, शाम के 6 बज जाते हैं। अब तो दबी दबी आवाज में उसके दोस्त भी कहने लगते हैं कि भाई छोड़ दे यार, धोखा दे गई। 4 साल का प्यार था, देख लिया, आज दिख गया सब कुछ। राजू कुछ नहीं बोलता है, जैसे उसे लकवा मार गया। बस उसकी आवाज बिल्कुल धीरे हो जाती है, धीमा हो जाती है, बोल ही नहीं पाता, जैसे उसके सारे सपने टूट गए। और अब भी तो सोच के देखो कि जिस लड़की से आप प्यार करते हो, आज वो शादी को आने वाली है और शादी को ना आए। राजू के मन में गुस्सा, भयानक गुस्सा उसके मन में होता है। वो कहता है, अगर धोखा देना ही था उसे तो मुझे एक बार तो बोल देती कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उस दिन सिर्फ शादी नहीं टूटी, राजू का यकीन मर गया, भरोसा टूट गया राजू का। सब लोग उसे घर लेके आ जाते हैं, घर वापस आता है, बहुत परेशान सा रहता है वो। ना उसका कोई काम में मन लगता, ना कुछ भी। उसके दोस्त धीरे धीरे उसको रियल जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं कि भाई देख, आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, तो उसके लिए कब तक अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहेगा, कब तक अपने आप को दुखी करता रहेगा। लेकिन राजू हमेशा उसके प्यार में खोया रहता है। साल बीत गए, 2 साल हो गए, उसके घर वाले कहते हैं राजू अब तो शादी कर ले तू। वो कहता है नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। राजू के एक दोस्त का बर्थडे होता है, तो वो रात को अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे में गया होता है। रात को 11-12 बज जाते हैं उसके घर आते आते। उसके दोस्त लोग उसके घर छोड़ते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं।
राजू अपने गेट को बंद करता है और सोने के लिए जैसे ही बेड पे आता है, पता नहीं क्यों आज फिर से उसको सिमरन की बहुत याद आ रही थी। बहुत परेशान होता है। धीरे-धीरे उसकी आँखें लग रही होती हैं। तभी मोबाइल पे एक रिंग होता है। राजू कहता है पता नहीं कौन है। देखता है एक वॉइस नोट है, सोचता है चलो यार सुबह इस वॉइस नोट को सुन लूँगा। बड़े मुश्किल से राजू को नींद आती है। बट फिर कहता है चलो देख ही लो। जैसे ही वो उस वॉइस नोट को थके हाथों से दबाता है, प्ले करता है, एक जानी पहचानी आवाज। राजू, मैं हूँ सिमरन। राजू की सांसें अटक जाती है, गुस्से से भर जाता है कि कैसे कैसे मैं इसको अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रहा था, ये कहाँ से आ गई मेरी जिंदगी। लेकिन वो सच भी जानना चाह रहा था कि आखिर वो मुझे छोड़ के गई क्यों। तभी आ गए, डरो मत, मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से आने नहीं आई हूँ, मैं जिंदा ही नहीं हूँ। ये सुन के राजू पसीने पसीने हो जाता है, कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। आगे वॉइस नोट में आवाज आती है, कहते हैं कि शादी वाले दिन ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, सब कुछ वहीं खत्म हो गया था राजू। राजू को तो काटो तो खून नहीं। राजू का मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बजता है। आगे वॉइस नोट में लेकिन प्यार वो नहीं मरता राजू। कहते हैं ना, अधूरा प्यार आत्मा को बांध लेता है। मैं वापस आई हूँ, तुम्हें डराने नहीं, बस आखिरी बार अलविदा कहने, प्यार करने। अब तुम जान गए हो ना कि सच क्या था, तो अब मैं जा पाऊंगी, क्योंकि आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें ना सुना जाए। वॉइस नोट खत्म होता है, कमरा बिल्कुल शांत। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जोर जोर से वो रो रहा था। पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। अगली सुबह जब वो उठता है, अपने मोबाइल को चेक करता है, तो मोबाइल में ना वो नंबर मिलता है, ना वो वॉइस नोट थी। बस दिल में एक एहसास, कुछ प्यार जिंदगी से भी ज्यादा लंबे होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े। और क्या लगता है आपको कि सिमरन राजू को छोड़ के चली गई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते कि हर अधूरी कहानी झूठ नहीं होती, कुछ बस वक्त से हार जाती है। धन्यवाद।